अब हिमाचल में 60 यूनिट तक का घरेलू बिजली बिल शून्य। छात्रवृत्ति की वेरिफिकेशन करेगा ओटीपी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 60 यूनिट तक निःशुल्क घरेलू बिजली की सुविधा शुरू हो गई है। बिजली की मासिक कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब शून्य राशि के बिल आना शुरू हो गए हैं। मार्च और अप्रैल की एक महीने की रीडिंग के आधार पर बिल जारी हो रहे हैं। उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक 1 रुपये की दर से बिजली बिल आएंगे। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि वर्तमान में करीब 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत 60 यूनिट तक रहती है। इन उपभोक्ताओं से अब मीटर रेंट के 40 रुपये और फिक्स चार्ज के 15 रुपये भी नहीं लिए जा रहे हैं। 60 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बोर्ड की ओर से शून्य राशि के बिजली बिल जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 23 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के कांगड़ा दौरे से पहले उन पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मेरे कांगड़ा दौरे की तुलना केजरीवाल से न करें। वीरवार को पालमपुर में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि उन पर प्रदेश के विकास का जिम्मा है। नड्डा ने कई साल तक प्रदेश में राजनीति की है। वे हर दिन प्रदेश और हर प्रदेश में जा रहे हैं। केंद्र में मंत्री अनुराग ठाकुर भी हिमाचल से हैं। पीएम मोदी को हिमाचल से आज भी उतना ही लगाव है जितना पहले होता था। राज्य पर्यटन विकास निगम के विभिन्न श्रेणियों के 107 प्रशिक्षु समायोजित किए जाएंगे। 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले 201 दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नियमित किया जाएगा। कुल्लू, मनाली, केलांग, जिस्पा सर्किट में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। ये फैसले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में निगम के निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए। बैठक में 50 आवेदकों को करुणामूलक आधार पर नियुक्ति देने का अनुमोदन किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 का बजट भी अनुमोदित किया गया है। विश्व धरोहर कालका शिमला हेरिटेज रेल ट्रैक से होकर वीरवार को समर स्पेशल ट्रेन 100% ऑक्यूपेंसी के साथ शिमला पहुंची। कालका से शिमला के बीच ट्रेन में सफर कर रहे सैलानियों ने खूबसूरत वादियों का आनंद लिया। कालका और शिमला के बीच अनरिजर्व मेल श्रेणी की ट्रेन अधिकतर स्टेशनों पर रुकते हुए शिमला पहुंची। कालका और शिमला के बीच चलने वाली इस गाड़ी में GS श्रेणी के 4 और SLR श्रेणी का 1 कोच लगाया गया था। शुक्रवार को ये गाड़ी शिमला से कालका रवाना होगी। 30 जून तक इसका संचालन किया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि कुछ दिन में हिमाचल के 1000 से अधिक जिले और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भाजपा से उम्मीद नहीं है वह हिमाचल की तरक्की के लिए कुछ कर पाएगी। मनीष सिसोदिया ने बृहस्पति को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा हिमाचल में पूरी तरह से बिखर चुकी है। भाजपा का हाल ऐसा है कि उसके पुराने नेता पार्टी छोड़कर आप में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के 30 साल पुराने नेता हरमेल धीमान आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और उनके साथ 20 वरिष्ठ कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए अब शिक्षा विभाग सजग हो गया है। छात्रवृत्ति घोटाले के बाद केंद्र सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। छात्रवृत्ति के आवेदनों की वेरिफिकेशन का हिस्सा छात्र और उनके माता पिता भी बनेंगे। आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होगी। इसके लिए अब छात्र और उनके अभिभावकों के मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP के बाद ही सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। छात्रवृत्ति के आवेदन में छात्रों ने जो मोबाइल नंबर और बैंक खाता दिया है, क्या वह आधार से लिंक है, इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। सड़कों का काम समय पर पूरा न करने पर लोक निर्माण विभाग ने कंस्ट्रक्शन कार्य में लगी कंपनी पर कार्रवाई करते हुए टेंडर रद्द कर दिए हैं। आरोप है कि विभाग द्वारा कंपनी को बार बार नोटिस देने के बावजूद काम में बिना वजह देरी हो रही है। विभाग अब इन सड़कों के काम के टेंडर अगले माह 2 मई को खोलेगा। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग के मंडल टौणी देवी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित कुठेड़ा चलोखा रीबलाना सड़क और संपर्क मार्ग गद्दी से रिया गांव थाना का कार्य समय पर पूरा न करने वाली कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने गुरुवार को योर स्थित राइजिंग स्टार कोर के 17वें कोर कमांडर के रूप में पदभार ग्रहण किया। अधिकारी भारतीय सेना अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1987 में 4 पैरा में नियुक्त किया गया था। 35 से अधिक सालों के एक शानदार करियर में जनरल ऑफिसर ने ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक में भाग लिया और लेबनान और श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में विदेशी युद्ध का प्रदर्शन भी किया। राइजिंग स्टार क्रॉप से पहले उन्होंने लखनऊ स्थित सेंट्रल कमांड के
चीफ ऑफ स्टाफ होने के बावजूद इन्फेंट्री स्कूल मूव और स्ट्रेटेजिक फॉर्मेज कमांड में भी काम किया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने सोलन जिला के लॉरेंस स्कूल सनावर की उत्कृष्टता के 175वें वर्ष के स्मरणोत्सव समारोह की अध्यक्षता करते हुए लॉरेंस स्कूल ने अपनी स्थापना के बाद एक लंबी यात्रा पूरी की है। राज्यपाल ने कहा कि ये संस्थान अपनी स्थापना के 175 वर्ष ऐसे समय में मना रहा है जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शैक्षणिक संस्थान ने देश और दुनिया को उच्च स्तर के विद्यार्थी दिए हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर हर क्षेत्र में स्कूल का नाम रोशन किया है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला की तर्ज पर अब ज्वालामुखी में भी सीसीटीवी कैमरों से वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया गया है। 15 दिन तक ये ट्रायल आधार पर सिस्टम तैयार करेगा। इसके पश्चात ये व्यवस्था सुचारू रूप से लागू कर दी जाएगी। ये जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त तौर पर ज्वालामुखी में वीरवार को इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम स्थापित कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी और सर्विलांस कैमरे भी स्थापित किए गए हैं ताकि यातायात नियमों की बेहतर अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।